रानी 16 साल की है। वो बड़ी हवेली में बड़े ठाकुर के यहाँ काम करती है। एक रात को बड़े ठाकुर ने रानी को अपने कमरे में बुलाया और तेल लगाकर अपनी पीठ मालिश करने को कहा। इस काम को करने के लिए रानी को अलग से पैसे मिले, जिससे वो खुश हो गई। अब तो ठाकुर साहब रोज रात को मालिश करने रानी को बुलाने लगे। एक रात को जब रानी उनके कमरे में गई तो वो थोड़े से आगे की तरफ झुके हुए थे और कुछ कर रहे थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो परेशान दिख रहे थे। रानी को देख वो अपने बेड पर लेट गए। फिर रानी अपना काम करने लगी। तभी बड़े ठाकुर ने उसे अपनी कमर की भी मालिश करने को कहा। ये सुन रानी काफी चौंक गई कि वो एक लड़की से ये काम करने को कैसे बोल सकते हैं। लेकिन रानी ने कुछ नहीं कहा, अपना काम करने लगी। रानी ने अभी अपनी जवानी में कदम रखा था और वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। बड़े ठाकुर भी अब रानी को देखने लगे थे। एक रात जब रानी बड़े ठाकुर के कमरे में मालिश करने गई, तब बड़े ठाकुर ने उसे कमरे की सारी लाइट बंद करने को कहा। ये सुन रानी ने भी कमरे की सारी लाइट बंद कर दी। अब रानी को थोड़ी घबराहट हो रही थी। रानी जैसे ही बेड के पास पहुंची, बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया और जो कहा वो सुनकर तो रानी के पैरों तले से जमीन ही सरक गई। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। रानी जब 16 साल की थी तब बड़े ठाकुर उसे अपनी हवेली में काम करने लेकर आए थे। रानी एक गरीब परिवार की लड़की है। उसके माता पिता भी मजदूरी करते थे। बड़े ठाकुर रानी को जब हवेली लेकर आए तब उसे घर के छोटे मोटे ही काम करवाते थे और रानी को बड़े ठाकुर ने हवेली के ही एक कमरे में रखा था, जबकि उनके यहाँ काम करने वाले दूसरे नौकरों को हवेली के बाहर रहना पड़ता। बड़े ठाकुर रानी को बहुत अच्छी तरह रखते थे। वो रानी को अपने साथ ही बैठकर खाना खिलाते थे। रानी को भी हवेली में रहना अच्छा लगने लगा था। बड़े ठाकुर के परिवार में कोई नहीं था, ना बीवी ना बच्चे। वो अकेले ही रहते थे। एक दिन बड़े ठाकुर ने रानी को अपने कमरे में बुलाया और तेल लगाकर अपनी पीठ और कमर की मालिश करने को कहा। रानी ने जब ये सुना तो वो बहुत चौंक गई कि बड़े ठाकुर एक लड़की से ऐसा काम करने को कैसे बोल सकते हैं। बड़े ठाकुर ने भी रानी के चेहरे के भाव पढ़ लिए। उसने कहा, इस काम के तुम्हें अलग से पैसे मिलेंगे। रानी ने भी आगे कुछ नहीं कहा और मालिश करने लगी और बड़े ठाकुर ने भी अपने कहे अनुसार रानी को इस काम के लिए अलग से पैसे दिए, जिसे वो खुश हो गई। बड़े ठाकुर ने दूसरी रात को भी रानी को अपने कमरे में बुलाया मालिश करने। रानी को लगा था कि बड़े ठाकुर उसे ये काम एक ही दिन करवाएंगे, लेकिन अब तो वो उसे रोज रात को मालिश करने बुलाने लगे। रानी को ये काम करने में बहुत शर्म आती थी, लेकिन वो बड़े ठाकुर को मना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बड़े ठाकुर ने रानी के परिवार की आर्थिक रूप से बहुत मदद की थी। इसीलिए जब रानी बड़े ठाकुर के साथ आने वाली थी तब उसके परिवार ने उसे कहा था कि वो बड़े ठाकुर की सभी बातें माने। वो बहुत अच्छे इंसान है। इसीलिए रानी को ना चाहते हुए भी बड़े ठाकुर की पीठ और कमर की मालिश करनी पड़ती। एक रात को रानी जब बड़े ठाकुर के कमरे में उनकी मालिश करने गई तो वो थोड़े आगे की तरफ झुके हुए थे। उनके कुर्ते के ऊपर के बटन भी खुले हुए थे। वो कुछ कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रानी को देखा तो सीधे खड़े हो गए और बेड पर लेट गए और रानी अपना काम करने लगी। रानी ने अभी अपनी जवानी में कदम रखा था। वो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। बड़े ठाकुर भी उसे अब देखने लगे थे। एक दिन रानी जब घर की सफाई कर रही थी तब उसकी नजर बाहर से रहे बड़े ठाकुर पे पड़ी, जो थोड़े परेशान दिख रहे थे। तो रानी ने उनकी परेशानी की वजह पूछी तो बड़े ठाकुर ने उसकी बात टाल दी। दिन इसी तरह बीतने लगे। एक शाम रानी जब बड़े ठाकुर के कमरे में मालिश करने गई तो वो बेड पर लेटे हुए थे। बड़े ठाकुर ने रानी को देख कहा,
आज कमरे की सारी लाइट बंद कर दो। रानी को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे कमरे की सारी लाइट बंद कर दी। लेकिन अब रानी को घबराहट होने लगी थी। वो धीरे से बेड की तरफ बढ़ी। बेड के करीब आते ही बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया और जो कहा उसे सुनकर तो रानी के पैरों तले से जमीन ही सरक गई। बड़े ठाकुर ने कहा, रानी, मुझे पता है तुम्हें ये काम करना पसंद नहीं है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मुझे पीठ दर्द की तकलीफ है, जिसके लिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन अब ये ठीक नहीं होगा और अब तो मेरे सीने में भी दर्द रहने लगा है। पता नहीं कितने वक्त मैं जिंदा रह सकूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर रखी है जो तुम्हें अब पढ़ा दिया करेंगी। उसके बाद तुम भी स्कूल जा सकोगी और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दी है। अब से तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बड़े ठाकुर की बात सुन रानी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके बाद बड़े ठाकुर ने उसे उसके कमरे में भेज दिया। दूसरे दिन से रानी को भी एक टीचर पढ़ाने आने लगी। वो भी मन लगाकर पढ़ती और बड़े ठाकुर के सारे काम अब वो खुशी खुशी करती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई और उनके कहे अनुसार सारी जायदाद रानी को मिल गई और रानी के परिवार की सारी तकलीफें खत्म हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी और लगन से करते रहना चाहिए। उसका परिणाम हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।